शुरू में एक हिंदू था जिसका नाम हन्नू नाम था, बहुत बदमाश था और उनका यहाँ पे कहीं डेरा वगैरह या घर था, तो उनके नाम से ये बना हुआ है। वो इस इलाके के बहुत असर वाले असलूब वाले बंदे थे, वो यहाँ अंदर किसी को आने नहीं देते थे। तारीख पैदाइश वगैरह का आप इंदराज करते हैं, तो एड्रेस यहाँ क्या लिखते हैं? हम बाजार उमर फारूक, यूनियन काउंसिल का जो पता है ना, बाजार उमर फारूक। बाजार उम्र फारूक। अच्छा, बाजार उम्र फारूक और हन्नू का छज्जा, क्या ये दोनों एक ही इलाके हैं या अलग अलग हैं? सारे इलाके एक ही हैं। पहले ये हन्नू का छज्जे के नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में यहाँ के जो मकामी और बास और सरूफ लोग हैं ना, उन्होंने हन्नू का छज्जा कटवा के इसको बाजार उमर फारूक करवा दिया हुआ। अब डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम बाजार उम्र फारूक है। हाँ जी, बाजार उमर फारूक। ये हन्नू का छज्जा क्यों मशहूर है? हन्नू का छज्जा किराड़ों के टाइम से मशहूर है। हन्नू बदमाश था और मुसलमान को यहाँ जीने नहीं देता और उनका यहाँ हॉल था। सही जी। छज्जा आगे है, हन्नू यहाँ बैठता था। यानी हन्नू यहाँ इस दुकान में बैठता था, बदमाश था। उसकी दुकान किस चीज की थी, कुछ मालूम है? ये ईरान पेशा, यानी ये उसका डेरा था। ये उसका डेरा था और यहाँ वो अपने लोगों के साथ बैठता था। अभी जब से उनके बाप आए आज अब यहाँ उनका टहका। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ व्यूज हमारे पास आ रहे हैं कि हन्नू का छज्जा आखिर क्यों मशहूर है।
के दौर से ही मशहूर है जी। जब पाकिस्तान नहीं बना था हाँ, ये पाकिस्तान उस वक्त से ये मशहूर है। मशहूर है। क्यों मशहूर है आखिर, ये वजह क्या है इसके मशहूर होने की? आगे इतना मुझे नहीं, मेरी पैदाइश जो है ना जी, यहीं जी। की है। सही। हन्नू तो जो है ना जी कोई भी नहीं, वो नाम रखा हुआ था जी हनुआ छज्जा। जैसे ये अपनी कबूतर मंडी हुई, जैसा अपना लोहारी गेट होया, तो जैसा ये अपनी इनारकली हुई, चौक बाजार कहते हैं उसको, इनारकली कह दो जहाँ ये कपड़े की दुकान है। जैसे काला मंडी हुई, इसको कह दो काला मंडी। हैं, ये वो तारीखी मकाम है कि जिसको हन्नू का छज्जा कहा जाता है। बहुत सारे अफराद हन्नू के छज्जे के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो आइए यहाँ के जो दोस्त हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये ऊपर हमें मंदिर दिखाई दे रहा है और ये बैक साइड पर जो इस वक्त सबील की शक्ल है, ये किसी दौर में यहाँ पीपल का दरख्त हुआ करता था, लेकिन अब ये सबील बनाई गई और वो भी चालू हालत में नहीं है। आइए यहाँ दोस्तों से मुलाकात करते हैं। सर, ये हन्नू का छज्जा इस वक्त जो हम यहाँ मौजूद हैं, ये बेसिकली हन्नू का छज्जा है क्या? जी, कोई हिंदू रहते थे पहले, जब मुसलमान जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो हिंदू रहते थे, तो उस हिंदू के नाम से ये हन्नू का छज्जा नाम रखा हुआ। वो यही सुना के भी बड़ा जालिम शख्स था, वो बड़ा जुल्म करता था उन पे। यानी वो जालिम था, ताकतवर था जिसकी वजह से ये इलाका पॉपुलर हुआ और मशहूर हुआ। नासिर भाई, ये हन्नू का छज्जा क्यों मशहूर आखिर इतना है? हिंदू लेते थे, फिर हिंदू के अलावा उनकी हुकूमत थी, फिर हम मुसलमान आए हुए हैं, फिर उनकी हुई, लेकिन उन्हें ना से भी निकालने की कोशिश करी, कोशिश हो ही नहीं उनकी, फिर वो खुद ही निकल गए। फिर ना हमारे अपने जो बंदे हैं तासुरात जो ठाडे थे, उन्हें नामी और आदमी थे, उनकी वजह से यह फिर हन्नू छज्जा मशहूर होगा। तो मुल्तान के अंदर कौन सा भी पूछता ना हन्नू छज्जा कौन सा, पीपल का दरख्त होता था ना पहले। मुझे याद है कि यहाँ पीपल का दरख्त हुआ करता था और इसके नीचे जो है पान वाले बहुत सारे अफराद मौजूद थे। मिद्दू कसाई होता था ना जी जी, बड़ा नामेगार था, वो अच्छा ढाला बंदा था। कंसेप्ट है कि हन्नू का छज्जा, वो छज्जा क्या है? छज्जे का मतलब ये होता है ना, ये अंदर का है ना, ये सारा इलाका, ये सारा जो हन्नू का छज्जा फिरा होगा ना इस तरह, ये सारी समझ छोटी छोटी आबादी है, इसकी वजह से अब होता है। नाजरीन, एक और प्यारे से हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है दोस्त? जी, मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मैं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहीं का मैं रिहायशी हूँ, अंदरून लोहारी गेट। तो ये हन्नू का छज्जा भी जो है अंदरून लोहारी गेट में ही मौजूद है और ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट चला रहा है हन्नू का छज्जा। यहाँ पे एक हिंदू नामी शख्स होता था हन्नू, सुना था मैंने लोगों से यही कि वो बड़ा जालिम जाबिर और बड़ा सख्त क्रिटिकल किस्म का बंदा होता था और वो लोगों पे जो है जुल्म किया करता था। इस हवाले से यहाँ इस इलाके का नाम हन्नू का छज्जा रख दिया गया। ये छज्जा जो है ये एक बिल्डिंग है, बस इसको छज्जे का नाम दे दिया गया है। जहाँ वो रिहाइश पजीर होता था, तो वो इलाका उसी के नाम से मशहूर है, हन्नू का छज्जा। तो ये यानी कि इसके मुतालिक कंसेप्ट। नाज़रीन, मजीद व्यूज हम मजीद दोस्तों से जानना चाहेंगे। नाजरीन, यहाँ के मकामी एक और प्यारे से दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब। अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब, ये हन्नू का छज्जा जो मशहूर है,
ये हन्नू का छज्जा क्यों मशहूर है? आखिर हन्नू क्या था? इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर मकसद सिख रहते थे और जो सिख थे वो मकसद तालीम से यहाँ हन्नू जो है वो सिख था। सिख था, हन्नू सिख था। हाँ, वो मकसद ये हिंदू बदमाश था, उससे ले लो। अच्छा, हिंदू बदमाश था। ये एक दोस्त की तरफ से राय ये है कि वो हिंदू है और ये वो सिख बता रहे हैं। सिख था, मकसद है कि बाद में इंडिया में हम गए थे, वो मैं दिल्ली में रहता था वो। जी जी, उससे मुलाकात भी हुई थी। तो आखिर ये इतना ज्यादा मशहूर है एकदम क्यों हो गया मुल्तान शहर का ये इलाका? यहाँ के जैसे भी गए थे वैसे ही आगे मकसद है। ये हन्नू का छज्जा जो है ये आखिर क्यों मशहूर हुआ इतना ज्यादा? हमें जो बुजुर्गों ने बताया ना कि वो यहाँ हमारे सेटल होकर 47 में रोहतक से दूसरे शहरों से आए, उन्होंने बताया कि कोई हिंदू बदमाश था हन्नू, सही। उसके हवाले से ये जो है ना छज्जा आपने अभी देखा होगा दूध वाले की दुकान के साथ, उसकी वजह से हन्नू का छज्जा वो बदमाश, ये पीपल के दरख्त के सामने जो छज्जा है, छज्जा बिल्कुल जो इंटर होते हैं अंदर अख्तर आलम कुरैशी के दफ्तर की तरफ, तो हमने जो बुजुर्गों से सुना है वो ये है। सही। आगे एक मंदिर भी है, आपने देखा होगा स्कूल के साथ, तो तारीखी इमारतें भी हैं कई पुरानी, तो हमारे इल्म में यही कुछ बुजुर्गों ने बताया तो मैंने आपको। अच्छा, ये हन्नू जो है ये हिंदू था या सिख था, ये क्या था? लेकिन जी भाई बता रहे हैं सिख था, मेरे इल्म में हिंदू है। आपके इल्म में हिंदू है? मेरे इल्म में। और वो ना इंडिया गए थे ना, तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये जो है ना यहाँ से दिल्ली के अंदर में बैठा था, बोला ये था। उससे हमने मतलब पूछा, नहीं बोला नहीं मैं नहीं था, मेरा बाप था और हम हिंदुस्तान का रहने वाला था, दिल्ली गए। यहाँ से जब वो शिफ्ट हुए, पार्टीशन हुई पाकिस्तान की और वो वहाँ से रिटर्न हुए, तो फिर दिल्ली में उन्होंने कयाम किया। दिल्ली में उनका कपड़े का कारोबार था, वहाँ पर कपड़ा मार्केट में। और जी जी, आबिद भाई साथ एक बिल्डिंग है, उस पर तारीख वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। हाँ, सही है। वो आप देखेंगे ना, पार्टीशन से पहले की बिल्डिंग है, 1940 है, ऐसे तारीख है। नाजरीन, यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर पार्टीशन से पहले की तारीख भी आज तक मौजूद हैं, और बहुत सारी इमारत ऐसी हैं कि जो छोटी ईंटों के साथ बनाई गई हैं, कुछ बड़ी ईंटों के साथ भी बनाई गई हैं। नाज़रीन, मुल्तान शहर में वार्ड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो दो तरह के एड्रेस लिखे जाते थे और आज भी लिखे जाते हैं। कुछ हिंदू वार्ड्स थे और कुछ मुस्लिम वार्ड्स थे। हिंदू वार्ड्स में एच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था और मुस्लिम वार्ड्स में एम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 5 है भाईजान। ये वार्ड नंबर 5 है जहाँ हम बैठे हैं। अच्छा, ये वार्ड नंबर जो 5 है ये एच है या एम है, यानी मुस्लिम या हिंदू? हमने अब तो मुस्लिम पढ़ा है, ये एम।